डॉक्टर प्रिया आहूजा हैं। योग की 8 कोण मुद्रा यानी अश्व वक्रासन को 3 मिनट 29 सेकंड में पूरा कर लेती हैं। और ये है उत्तराखंड के एक जमाने में ठुकराई हुई योगा ब्रांड एम्बेसडर दिलराजप्रीत कौर। एक योग का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाती हैं तो दूसरी छोटी सी उम्र में योग में 31 गोल्ड मेडल जीत लाती हैं। प्रिया और दिलराज देश को योगक्षम व्यायाम के सूत्रवाक्य में पिरोती हैं। प्रिया के नाम गिनीज और इंडिया बुक रिकॉर्ड है, तो दिलराज की जिद मुफलिसी में भी योग को घर घर पहुंचाने की है। 2 महिलाएं जो देश को संदेश देती हैं, बताती हैं कि योग का अर्थ है जुड़ना, मन को वश में करना, बुराइयों से मुक्त होना। आज हम महिलाओं में मिलिए 2 तपस्विनियों से जिन्होंने योग को साधा, भारत के जन जन तक पहुंचाया। प्रिया और दिलराज भौतिक, मानसिक, भावनात्मक, आत्मिक, आध्यात्मिक सुख की डोर बांधती हैं। योग के जरिए शरीर, मन और भावनाओं को संतुलित करने का फॉर्मूला देने वाली 2 शक्तियों को सलाम। हम महिलाएं का आज का एपिसोड बेहद खास है क्योंकि ये गंगा किनारे से है। आपके साथ मैं रचना बंसल और आज चूंकि हम उत्तराखंड की सरजमी पर हैं, हम देवभूमि में हैं, हम ऋषिकेश में इस वक्त हैं और बात योग की होगी, बात आध्यात्म की होगी। योग कैसे आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है और कैसे आप योग के सुख की अनुभूति को कर सकते हैं, ये जानने समझने के लिए आज जाने माने 2 हमारे पास खास चेहरे हैं। एक हमारे पास है डॉक्टर प्रिया आहूजा जो कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं और कैसे इनकी ज़िंदगी योग से बदली ये हम इन्हीं से जानेंगे। साथ ही साथ हमारे साथ हैं दिलराजप्रीत कौर जो कि उत्तराखंड सरकार में योग की ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर जानी जाती हैं, साथ ही साथ इंटरनेशनल तौर पर भी इनकी पहचान है। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है आज हम महिलाएं के इस खास एपिसोड में। प्रिया, चूँकि मैं आपसे शुरुआत करूँगी, महिलाओं के लिए हेल्थ से जुड़ी हुई बहुत सी समस्याएँ रहती हैं और आपकी जो योग की जर्नी शुरू हुई थी वो आपकी प्रॉब्लम से ही शुरू हुई थी, कैसे हुई शुरुआत? सबसे पहले तो नमस्कार, आप लोगों का धन्यवाद मुझे चैनल पे बुलाने के लिए। माँ गंगा का आशीर्वाद मुझ पर इतना बना हुआ है कि मेरी जर्नी यहीं से शुरू हुई है। और मुझे एक्चुअली हेल्थ की प्रॉब्लम थी सबसे पहले, तो जो उसमें उस टाइम पे मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ प्रोफेशनली, लेकिन जो मेरा जर्नी शुरू हुआ वो ऐसे शुरू हुई कि मैंने एलोपैथिक भी सब ट्राई किया। मैं एक पीसीओडी हूँ और पीसीओडी आजकल के टाइम में इतनी कॉमन डिजीज़ है कि एवरी 3rd गर्ल हैव पीसीओडी। इसका स्तर इतना बढ़ चुका है क्योंकि जो हमारा लाइफ स्टाइल है, न्यू जनरेशन का हमारा खान पान है, लाइफ स्टाइल है, वो इतना ख़राब है कि इतनी प्रॉब्लम्स हमारे पास आ रही हैं। तो मैंने शुरू किया पीसीओडी से। पीसीओडी जब मुझे हुआ तो मैंने योग की शुरुआत करी और मुझे उसमें इतने ज़्यादा फ़ायदे मिले कि उसके बाद मैंने इसी को अपना मेन वो बना लिया प्रोफेशन। तो आपको लगा कि आपके साथ पीसीओडी की प्रॉब्लम है, आपने योग का रास्ता अपनाया, आपकी प्रॉब्लम दूर भी हुई, फिर क्यों मन नहीं हुआ कि नहीं मुझे योगा तो करना ही है, मुझे छोड़ना नहीं है? जैसे मेरी ज़िंदगी बदली है ऐसे औरों की भी बदलनी है, उनकी भी प्रॉब्लम्स दूर होनी चाहिए। फिर मैंने इसके बाद योगा में ही मास्टर्स करी। फिर मैंने उसके बाद लोगों को कोचिंग देनी शुरू करी। कोविड के टाइम में मैंने ऑनलाइन क्लासेस दी योगा की। सबको मैंने जो मुझे अनुभव हुआ है, जितना मैजिकल मुझे इफ़ेक्ट्स मिले हैं, मैंने चाहा कि हर महिला उससे प्रभावित हो। फिर मुझे लगा इट्स नॉट इनफ यहीं तक रहना, क्योंकि महिलाओं का ये है ना कि अब आगे बढ़ रहे हैं तो एक मौका मिला है हमें। तो मुझे लगा अगर मैं यही पावर, ये योग की शक्ति को एक वर्ल्ड लेवल पे दिखा सकती हूँ तो हमारे देश का भी नाम होगा और महिलाओं का भी नाम होगा। और मैं तो चाहूँगी कि आप ज़रूर दिखाएं, आज हम महिलाएं के दर्शकों को आप ज़रूर दिखाएं कैसे योग से आपकी ज़िंदगी बदली और कैसे हम महिलाएं के दर्शकों की बदल सकती है। और मैं चाहूँगी योग के साथ साथ आप बताएं इस योग की खासियत क्या है, इससे फ़ायदा क्या होगा? मैं आपको बताऊंगी कि एक एक आसन के इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि आप एक आसन करेंगे और 5 प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिल जाएगा। इतनी पावर है योग में। तो मुझे लगता है कि मैं आपको बहुत सिंपल से कुछ दिखा देती हूँ कि हम अच्छा, गंगा किनारे करने से कुछ एक्स्ट्रा फायदा होगा क्या? हाँ बिल्कुल देवभूमि में। एक तो देवभूमि का जो हमारा आशीष मिलेगा, हमें माँ गंगा का आशीर्वाद मिलेगा, प्लस जो आपके उत्तराखंड की जो वाइब्रेशंस है ना, जो देवभूमि की वाइब्रेशंस है, पॉजिटिविटी है, माँ गंगा का जो एक पॉजिटिविटी हमें मिलती है, बिल्कुल बहुत फ़ायदा होगा, मुझे भी होगा और आपको भी होगा। तो मैं आपको बहुत सिंपल पोज से एक शुरू करते हैं हम लोग। एक बहुत सिंपल आसन है, हम लोग करेंगे वृक्षासन। इट्स अ वेरी सिंपल आसन, इट्स अ बैलेंसिंग पोज, इट्स कॉल्ड वृक्षासन। वृक्षासन के अनगिनत फ़ायदे हैं।
आपकी लोअर बॉडी की स्ट्रेंथ, ये बच्चों के लिए इतना ज़्यादा कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए मतलब उपयोगी आसन है। आमतौर पर भी महिलाएं जिनको भी थोड़ा सा मन विचलित रहता है, रिलैक्स मूड करना है, आप ये वाले किसी भी बैलेंसिंग पोज की आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो काम मिलता है, कंट्रोल मिलता है। ऊपर से नॉर्मली अगर हम वर्बली लेके फिजिकली हमें क्या मिल रहा है तो आपकी लोअर बॉडी की स्ट्रेंथ हो रही है, आपका लोअर बॉडी में आपका सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो रहा है, तो इससे रिलेटेड सारी प्रॉब्लम सही हो रही है। इसमें PCOD भी आ रहा है। अच्छा, और आपने जिक्र किया अभी फिज़िकली फ़िट भी होने की, साथ ही साथ जो हम लोगों को टेंशन्स आज के टाइम में बहुत ज़्यादा हो गई है, स्ट्रेस बढ़ गया है, ख़ास तौर से यूथ्स में बढ़ गया है, खान पान हम लोगों का चेंज हो गया है। कौन कौन से ऐसे आसन हैं जो सब लोग कर सकते हैं और फ़ायदा हो? हालांकि योग का तो फ़ायदा ही होता है। आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताना चाह रही हूँ कि जो भी योग की जब आप शुरुआत करते हैं ना, आसन योग, तो सबसे पहले ना आपको अपनी सांसों पर, ब्रीथ पर ध्यान रखना पड़ता है। कोई भी योग हम कर रहे हैं ना तो इनहेल एक्सहेल जितना इम्पॉर्टेंट है उससे भी पहले प्राणायाम इम्पॉर्टेंट है कि आपके जो इंटरनल है ना, अभी आप हैं, मैं हूँ, हम लोग शॉर्ट ब्रीथ ले रहे हैं, आप भी बातें करते वक्त हम शॉर्ट ब्रीथ ले रहे हैं। सिर्फ शॉर्ट ब्रीथ लेने से भी हमारी बॉडी में अनगिनत बीमारियाँ हो रही हैं, जो कि आमतौर पे एक आप हैं, मैं हूँ, हम बात कर रहे हैं ना जितनी देर 2-2 घंटा भी हम लोग एक भी गहरी लंबी सांस नहीं लेते ना, तो इसकी वजह से लंग से रिलेटेड इतनी डिजीज़ेस हम लोगों को हो रही है। किसी के भी इतना एस्थमा इसी का एक कॉज है कि हम शॉर्ट ब्रीथ्स ले रहे हैं। तो मुझे लगता है सबसे पहली चीज़ जो आम आदमी को, मैं अपने क्लाइंट को, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी सिखाती हूँ, वो है एक गहरी लंबी सांस लेना। उसमें आता है आपका डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग विच इज़ रिलेटेड टू एब्डोमेन। आप अपने लंग्स को रिलैक्स करके डायफ्राम की हेल्प से एक ब्रीथ ले रही है, इट्स कॉल्ड डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग। और डीप ब्रीथ, एब्डोमिनल ब्रीथ। तो मुझे लगता है सबसे पहले काम आपको अपनी ब्रीथ्स पे करना चाहिए, ठीक है। इसमें अनुलोम विलोम है, कपालभाति है, नाड़ी शोधन है। तो आपने इनहेल किया डीप, एक्सहेल किया डीप, तो सिर्फ योग में ही वो टाइम आपको मिल रहा है जब आप ब्रीथ को ज़्यादा ले रही हैं। तो मुझे लगता है सबसे पहली चीज़ ये है, और हर आम आदमी जो नहीं भी कर पा रहा है तो वो भी हर 1 या 2 घंटे बाद एक गहरी लंबी सांस ज़रूर ले। तो सबसे पहली चीज़ आपकी ये हो गई। उसके अलावा महिलाओं के लिए मैं 2-3 और आसन आपको बताना चाहूँगी, जिसमें आपका गॉडेस पोज, वन ऑफ माय फेवरेट एंड विच इज़ वेरी, मतलब उसके इतने सारे बेनिफिट्स हैं। उसके लिए आपको गॉडेस पोज के लिए इनहेल करते हुए हाथ ऊपर गए और एक्सहेल करते हुए नीचे आए, और ये पोस्चर आपका रहेगा आपके लोअर बॉडी आउटसाइड, हैंड भी खुले हुए, आपकी अपर चेस्ट ओपन, हिप ओपन। दिस इज द पोज, और अप एंड अगेन गो इनटू दिस पोज एंड स्टे देयर फॉर सम सेकेंड्स। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and up. And again go into the pose. That's the way. अब इस पोज के इतने सारे फ़ायदे मैं आपको बता सकती हूँ। जब हम लोअर बॉडी में नीचे जा रहे हैं ना, तो हमारा पूरी पेल्विक फ्लोर मसल्स में आपका ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ हो रहा है। तो हम महिलाओं में जो प्रॉब्लम है वो पेल्विक फ्लोर मसल से शुरू होती है। आफ्टर डिलीवरी भी सारी हमारी मसल्स, पेल्विक फ्लोर मसल्स भी लूज़ हो जाती हैं, उसी वजह से बीमारियाँ हो रही हैं। तो जब हम इस मूवमेंट को करते हैं तो हमारी ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ होता है, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। इसी तरीके से मुझे लगता है कि हर योग जो हम कर रहे हैं ना, उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। हम क्या करते हैं ना, जैसे अब मेरे पास कोई आया कि मुझे कमर का दर्द है, तो कमर के दर्द के लिए जो हम आसन उनको बता रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं ना, डिजीज़ को कवर अप नहीं कर रहे हैं, एक्चुअली हम स्ट्रेंथ कर रहे हैं। योगा से स्ट्रेंथ मिलती है, हम मसल्स को इतना स्ट्रेंथन कर देते हैं कि आपको मतलब उसके अनगिनत फ़ायदा हमें मिल जाते हैं। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी कि हर कोई जो भी सोशल मीडिया में जो भी आपके इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो जो ज्ञान बांट रहे हैं, हर कोई उतना अच्छा नहीं बता पाता, क्योंकि कई लोग हैं जो इतना एजुकेटेड नहीं है, कई लोग हैं जिनका इतना वो नहीं है, लेकिन उनके ऊपर इफ़ेक्ट हुआ, उन्होंने आपको बताया। लेकिन मुझे लगता है हर चीज़ के लिए एक बार आपको पूरे से जानकारी ले लेनी चाहिए, सामने वाले, सीखने वाले को भी और बताने वाले को भी। कई बार योग तो करते हैं लेकिन वो योग सही पोजीशन में नहीं होता, सही पोस्चर नहीं होता, तो उसके बेनिफिट होने की बजाय, और तो वेट रिड्यूस ही करना है,
पहला सवाल सबका यही होता है, हमें तो वेट रिड्यूस ही करना है। और लोग बोलते हैं कि हमें तो सिर्फ एब्डोमेन का ही पेट ही कम करने के 4 आसन बता दो। तो आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगी कि स्पॉट रिडक्शन इज़ इम्पॉसिबल। कोई ऐसी एक्सरसाइज नहीं है जो कि आपका स्पॉट रिडक्शन कर सके, या आप ये बोले कि मैंने 5 एक्सरसाइज कर दी और मेरा पेट कम हो गया, या मैंने 10 एक्सरसाइज करके मैंने थाइस कम कर दी। नो, ये ओवरऑल बॉडी का एक सर्कल है जिसमें हमें बहुत सारे बेनिफिट्स इंटरनली मिल रहे होते हैं और उसकी वजह से एक्सटर्नली ब्यूटी अपने आप ही आ जाती है और वो ब्यूटी आप पर दिख भी रही है। अच्छा, आपने कहा कि पीसीओडी की मुझे प्रॉब्लम थी, मैं कंसीव नहीं कर पा रही थी, आज ये भी तो बता दीजिए दर्शकों को। बिल्कुल बिल्कुल। मैं अपनी शादी के 6 साल तक मेरा बेबी नहीं हुआ था, कंसीव नहीं हो पा रहा था। तो उसकी वजह से मतलब मैंने बहुत एलोपैथिक मेडिसिन्स ली, बहुत सारी दवाइयाँ अपनाई, और जब मैं बिल्कुल थक हार गई तो मैंने अपनी फ़िज़िकली वर्क शुरू किया। उसमें मैंने योगा किया, बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटी करी, प्लस मैंने अपना लाइफ स्टाइल चेंज किया जिसमें कि खान पीन भी आता है। बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आयुर्वेद में खान पान, क्योंकि जो आप खाएंगे वैसे ही आपका तन बनता है। तो उसके बाद मैंने अपना मैंने जब वर्कआउट शुरू किया, विद इन 1 ईयर आई गॉट कंसीव्ड, और आज मेरे 2 बच्चे हैं मेरे 2 लड़के हैं, एंड हैप्पी मैरिड लाइफ ऑफ कोर्स। और अब मैं चाहती हूँ कि सभी लोग इससे प्रभावित हो। बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने अपने इस 8 इयर्स के करियर में बहुत लोगों को इन चीज़ों से बेनिफिट भी दिया है। पीसीओडी भी बहुत लोगों का ठीक किया है, बैक इश्यूज़ जिनके थे उनको ठीक किया, प्री नेटल, पोस्ट नेटल, हर जगह आपका योग काम कर रहा है। तो मुझे लगता है सभी लोगों को योग अपनाना चाहिए और आप लोग भी करिए प्लीज़। अच्छा, कोई और आपका फेवरेट योग है, कोई पोस्चर जो आप करके दिखा सकें? क्योंकि बड़ा मुझे भी आनंद आ रहा है ये सब देखने में, जैसे आप बता रही हो और जो फ़ायदे गिना रही हैं। मैं आपको एक और बताना चाहूँगी, वीरभद्रासन, आपका वॉरियर पोज। ठीक है, वॉरियर पोज करने के लिए पैरों को पूरा खोल लेंगे, एक पैर पंजा बाहर की तरफ, एक आउटवर्ड रहेगा, और गो इनटू द पोज एंड फील दैट स्ट्रेंथ। ये वीरभद्रासन वॉरियर पोज जो नाम है ना, वो बता रहा है दैट स्ट्रेंथ यू गेट फ्रॉम दिस पोज। आपकी लोअर बॉडी स्ट्रेंथ, अपर बॉडी स्ट्रेंथ, पेल्विक फ्लोर मसल्स स्ट्रेंथ, आपकी महिलाओं के लिए जो जो आपकी आवश्यक है वो सारी स्ट्रेंथ इस वीरभद्रासन में आते हैं। स्टेजेस है 1, 2, 3 टाइप होता है। एक और आसन मैं आपको बताना चाहूँगी जो कि पीसीओडी फर्टिलिटी में बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, चक्की चलाने वाला आसन। इसके लिए पोस्चर आपका बिल्कुल सीधा, कमर सीधी रहनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपकी हर पोस्चर में कमर को सीधा रखना ज़रूरी है। पंजे सामने की तरफ रहेंगे, एल्बो बिल्कुल स्ट्रेट, एल्बो बेंड नहीं होनी चाहिए, और फुल रेंज आप लेकर के रोटेशन लेंगे। और सेम 5 काउंट्स दिस वे और 5 काउंट्स अपोजिट। फुल मूवमेंट के साथ एल्बो शुड बी स्ट्रेट एंड गो फॉर इट। तो पूरा मूवमेंट आपका ये आना चाहिए कि चक्की चलाने वाला ही आपको दैट फील आना चाहिए, इतना ही मूवमेंट होना चाहिए। तो दिस इज़ द आसना। एंड सीरीज़ में एक और बटरफ्लाई पोज। ठीक है, इसके लिए आपका पोस्चर सेम, अगेन आप कमर सीधी कर हाथों को इस प्रकार से करके फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ मूवमेंट लेंगे बटरफ्लाई पोज के लिए, और आपका फुल मूवमेंट नीचे तक, आपको ये नीचे तक लेके आना है। ठीक है, अगेन अप एंड अगेन डाउन, अगेन अप एंड अगेन डाउन। सिर्फ ये नहीं कि मैंने ऐसे ऐसे कर लिया और हो गया, नो। ठीक है, गो फॉर अ परफेक्ट पोस्चर ऑफ दिस, फुल मूवमेंट आना चाहिए। अच्छा, इससे क्या बेनिफिट होगा? ये भी आपका पेल्विक फ्लोर मसल्स की स्ट्रेंथनिंग करता है। महिलाओं को जो भी इनकॉन्टिनेंस, आपकी पेल्विक फ्लोर मसल्स वीक हो जाती है पोस्ट नेटल टाइम में, हमारी डिलीवरी के बाद हमें जो भी समस्याएं आ रही है, कितनी महिलाएं इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम से जूझ रही हैं और जो कि महिलाएं बताती भी नहीं है। कितनी ऐसी बीमारियां हैं, गायनेकोलॉजिकल इश्यूज इतने हैं जो बता भी नहीं पाती। तो उन सब में ये चीज़ें हैं, क्योंकि आपकी पूरी पेल्विक फ्लोर मसल्स का सेम ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो रहा है और उसको हील अप करता है और स्ट्रेंथ बढ़ रही है। और ये पीसीओडी में आपका बहुत अच्छा कारगर है, फर्टिलिटी में कारगर है, बहुत सारे मतलब लॉट्स ऑफ बेनिफिट।
मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि योगा एक है लेकिन फ़ायदे अनेक हैं, और ऐसे योगा भी बहुत सारे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एक एक आसन के इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं। आप सोचिए कि एक ब्रीदिंग टेक्निक से ही आपको इतने बेनिफिट्स मिल रहे हैं, जो कि आपको लंग डिजीज़ जितने टाइप की भी हो रही है, एक सिर्फ लॉन्ग ब्रीथ लेकर ही ठीक हो रही है। तो आप सोचिए कितने लॉट्स ऑफ बेनिफिट। नो, तो आज बड़ा ये खास सेशन है, हम गंगा किनारे हैं और प्रिया ने हमें एक के बाद एक कई फ़ायदेमंद ऐसे पोस्चर बता दिए हैं योगा के, जिससे कि ख़ास तौर से फीमेल्स को आज फ़ायदा होने वाला है। दिलराज भी हमारे साथ हैं, अब दिलराज से जान लेते हैं, क्योंकि आप तो उत्तराखंड सरकार में योगा का प्रमुख चेहरा हैं, ब्रांड एम्बेसडर हैं। आप ज़रा कुछ फ़ायदेमंद ऐसे योग बताइए, क्योंकि छोटी छोटी एज में ही आजकल बहुत सी समस्याएं हो रही हैं, और महिलाओं की तो बॉडी भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव कही जाती है, इवन उतनी ही स्ट्रॉन्ग भी कही जाती है। तो क्या आज बताएंगे हम महिलाएं के दर्शकों को? नमस्कार, मैं दिलराज प्रीत कौर, उत्तराखंड की स्टेट ब्रांड एम्बेसडर, आज आपके सामने कुछ महिलाओं के लिए, कुछ बच्चों के लिए, और जो हमारी फीमेल्स जो ग्रो कर रही हैं, आज उनके बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगी, और उनके लिए क्या क्या योग फ़ायदेमंद हैं मैं उनके बारे में बताना चाहूँगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जैसे कि आजकल जो टीन एज में फीमेल्स जो हैं वो ग्रो कर रही हैं, है ना, तो हमारी जो मेंस्ट्रुअल टाइम है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो चुका है। पहले जहाँ हमें 15 इयर्स में, 16 में हमारा पीरियड स्टार्ट होता था, और आज के टाइम पे हमें 10 इयर्स में स्टार्ट हो रहा है, 12 इयर्स में स्टार्ट हो रहा है। तो उसको क्या करते हैं, बहुत छोटी एज होने के वजह से हम उसको इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन इस टाइम पे हम अगर हमारी बच्चियों को योग में डालते हैं, और स्पोर्ट्स भी बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन योग जो है वो एक ऐसे तरह से फ़ायदेमंद है कि हमारी जो फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज़ करता है। और फीमेल्स के लिए हम जानते हैं कि स्टिफनेस जो है वो हमारे लिए बिल्कुल बहुत नुकसान है। तो जब जितनी हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल होगी तो उतना ही हमारी जो लाइफ है वो अच्छी होगी, चाहे वो बैक की फ्लेक्सिबिलिटी हो, चाहे वो फॉरवर्ड बेंड की फ्लेक्सिबिलिटी हो। और कहा जाता है कि हमारी स्पाइन जितनी फ्लेक्सिबल होती है उतनी हमारी लाइफ जो है वो लॉन्ग होती है और हेल्दी होती है। तो जैसे आजकल मैं बात कर रही थी पीरियड्स की, तो जैसे पीरियड्स आते हैं तो हम लोग बिल्कुल लड़कियों को बोलते हैं कि नहीं, तुम्हें ये मूवमेंट नहीं करनी है, बिल्कुल तुम्हें बिल्कुल बेड रेस्ट करनी है, जो कि बिल्कुल गलत है। हमें अपनी जो लड़कियों को नो डाउट कि हमें उनको बहुत ज़्यादा बहुत हैक्टिक चीज़ें करवानी चाहिए, बल्कि हम जो छोटे छोटे बिल्कुल माइनर से आसन होते हैं वो उनको ज़रूर करवाने चाहिए, ताकि उनका साइकिल जो है वो बिल्कुल पेन रिलीफ हो। और उसके बाद जो उनको क्रैम्प्स आते हैं, उनको बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, उनको नौजिया होता है, तो उन सारी चीज़ों से वो दिक्कतें वो हट सकें। तो मैं आपको बताऊंगी कि जो कि हम बिल्कुल छोटे छोटे आसन बताऊंगी जो हम डेली कर सकते हैं, ताकि पीरियड्स के टाइम पे उनको पेन ना रहे। और अगर वो डेली करते रहेंगे तो जो हम फीमेल्स जो हैं वो एक टाइम पे आके बहुत सारी प्रॉब्लम से जूझते हैं, लाइक PCOD, फाइब्रॉइड्स, एंड्रोमेट्रोसिस, मतलब ऐसी ऐसी प्रॉब्लम जिनका हमने कभी नाम भी नहीं सुना है। तो हो सकता है कि मतलब वो वाली सारी जब वो डेली करेंगे तो उन सब चीज़ों से वो हमेशा हमेशा के लिए दूर। अच्छा, चूँकि आज दिलराज प्रीत कौर के बारे में लोगों को जानना चाहिए कि दिलराज प्रीत कौर पंजाब से हैं, और पंजाब का नाम जब आता है वो खाने पीने की बड़ी बातें होती हैं। तो पंजाब और योगा ये बड़ा रेयर कॉम्बिनेशन है। तो जिन योगा के बारे में आप जिक्र कर रही हैं, जिन पोस्चर के बारे में आप जिक्र कर रही हैं, वो ज़रा करके हमारे दर्शकों को बताइए। मैं ज़रूर बताऊंगी। तो फर्स्ट पोज जो है मैं मल्लासन के बारे में बताऊंगी, जो कि प्रिया मैम ने भी आपको बता चुके हैं। तो उन्होंने बताया था PCOD के बारे में, लेकिन जो मल्लासन है, देवी आसन है, जिसको हम गॉडेस पोज भी बोलते हैं, वो एक ऐसा आसन है, ये 2 आसन ऐसे हैं कि जिनको आप डेली करने से नो प्रॉब्लम कि आपको अगर प्रॉब्लम है कि आप वर्किंग है, आपका बच्चा स्कूल जा रहा है, तो आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत बच्चे बिज़ी हैं, बड़े लोग भी बिज़ी हैं, तो सबका ये रीज़न होता है कि हमारे पास टाइम ही नहीं है अपने आप को देने के लिए, जो कि सबसे पहले बड़ी बात है कि ये सबसे बड़ी गलती है कि आप अपने आप को टाइम नहीं दे रहे हो। जब तक आप अपने आप को टाइम नहीं दोगे तो तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो मैं आपको सिर्फ 2 सिंपल एक ऐसे आसन बताऊँगी जो आप डेली करो, तो उसकी वजह से आपको इन सब चीज़ों से, इन सब दिक्कतों से हमेशा हमेशा के लिए रिलीफ मिलेगा। पहले ये मल्लासन है, हम धीरे से अपने पैरों को खोल लेंगे, उसके बाद अपने लेग्स में इतना गैप रखेंगे कि आपके शोल्डर्स और पैर थोड़ी सी एक बराबरी पे हो, और उसके बाद आपको अपने हाथ जोड़ने हैं, एल्बोज़ को आपको स्ट्रेट रखना है। देन नीचे बैठते हुए आपको अपने नीज़ को ओपन करना है। देन जो आपकी एल्बोज़ हैं उनको आपको अपने नीज़ के साइड पे फिक्स करना है।
देन स्ट्रेट बैठना है, धीरे धीरे अपने पेल्विक एरिया को ओपन करना है। देन इनहेल करते हुए फिर से आपको उठना है, देन एक्सेल करते हुए धीरे से नीचे जाना है। योग का जो है हमारा जो ब्रीथिंग का प्रोसेस होता है वो इनहेलेशन, रिटेन एंड देन एक्सेल। तो इस चीज़ को फॉलो करके ही हम हर एक आसन करते हैं। इनहेल करते हुए ऊपर, देन एक्सेल करते हुए नीचे, देन रिटेन योर ब्रेथ, देन अगेन इनहेल एंड एक्सेल। इसको स्टार्टिंग में आप 10 टाइम्स कर सकते हैं, देन धीरे धीरे आप टाइम के साथ साथ 20 टाइम्स, 30 टाइम्स, 50 तक भी ले जा सकते हैं। और सेकंड में आपको बताऊंगी देवी आसन, जो कि ये फुल जो था उसको मल्लासन बोलते हैं, जो थोड़ा सा हम बिल्कुल 90 डिग्री पे रहते हैं नीज को, देन हाथों को क्लोज करके अपने आप को होल्ड करना है आपको मैक्सिमम। देन धीरे से आपको इनहेल करते हुए, एक्सेल करते हुए डाउन। इसमें आपको मैं बताना चाहूँगी कि मोस्टली लोग क्या करते हैं, जब आप बेंड होते हो तो आप आगे को बेंड होते हो, बिल्कुल गलत है। बिल्कुल आपको अपनी बैक जो है वो स्ट्रेट रखनी है, हाथों को जोड़ना है, यहीं के यहीं आपको नीचे बैठना है। देन स्लोली इनहेल अप एंड एक्सेल डाउन। तो बहुत अच्छे आपने आसन बताया, मुझे लगता है इजी भी है, या फिर ये भी हो सकता है आप कर रहे हो तो आपको बताया, आपको प्रैक्टिस है, बट देखने में मुझे इजी लग रहा है। और मुझे लग रहा है कि डेली दिनचर्या में महिलाएं से इजीली अपना सकती हैं, और महिलाएं ही क्यों बल्कि हर कोई, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सब कर सकते हैं, और इनके बड़े फ़ायदे हैं। और कुछ ऐसे आसन जो कि ख़ास तौर से महिलाओं के लिए आपके दिमाग में हो और करना चाहिए जिसका फ़ायदा हो? कुछ ऐसे आसन हैं, जैसे हमारी जो महिलाएं हैं, मोस्ट ऑफ द महिलाएं जो हैं वो हाउसवाइफ्स हैं, तो उनके पास बिल्कुल सबसे ज़्यादा आज के टाइम पे अगर कोई बिज़ी है तो वर्किंग वुमेन शायद उसके पास टाइम होता है कि सुबह इतने बजे जाना है, इतने बजे आना है, देन इतना हमारा रेस्ट का टाइम है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो बिज़ी हैं वो हाउसवाइफ्स हैं, जिनको सबसे ज़्यादा फ्री माना गया है। तो मैं ये चाहूँगी कि जो महिलाएं हैं, जो हाउसवाइफ्स हैं, अगर उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, वो अपने किचन में भी ये वाले आसन कर सकती हैं। और उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा है तो अपनी आप शेल्फ को लेके बिल्कुल थोड़ी सी बैकवर्ड बेंड कर सकते हैं, इतनी सी, देन हाफ फॉरवर्ड। ध्यान रहे कि जब आप आगे झुक रहे हैं तो आपको अपनी लेग्स को, नीज़ को बेंड नहीं करना है, नीज़ को हमेशा स्ट्रेट रखना है। देन पीछे जाते हुए भी और आगे आते हुए भी, फिर पीछे जाना है। इनहेल करते हुए आपको पीछे जाना है और एक्सेल करते हुए आगे आना है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि जितनी आपकी स्पाइन फ्लेक्सिबल होगी उतनी आपकी लाइफ अच्छी होगी। गंगा के किनारे आज बेहद ख़ास शो हमने दर्शकों तक पहुंचाया है, और आप दोनों के ही सौजन्य से मैं कहूँगी, आप दोनों ने जो आसन बताए हैं, जो योगासन बताए हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के बाद महिलाओं की ज़िंदगी बदलेगी अगर वो इन आसनों को ग्रहण करती हैं। आप दोनों का ही हम महिलाएं के आज के एपिसोड में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।